guys, it's your girl Indie Kudi. Let me ask you one question. Come near you. Do you see any excess makeup? No, because I haven't done that. This is a very basic makeup look that I have created for you all. And इस makeup की खासियत ये है कि इसको लड़के भी कर सकते हैं. Like how? कुछ पार्ट skip करने पड़ेंगे. That is using highlighter, eyeshadow and lipstick. बट जिन भी लड़कों को ग्रूमिंग करना काफी ज्यादा पसंद है या दे आर इंटरेस्टेड इन मेकअप लुक एंड जस्ट टू कंसील देयर डार्क सर्कल्स और पिंपल मार्क्स, सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी वही सब चीजें लर्न करने के लिए. एंड अगर आप अभी तक यहाँ पे हो तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो. Firstly, I'm going to use this face gel. It is Pade face gel by Bella Vita, and I like using this gel because मैं जब भी क्रीम वगैरह यूज करती हूँ ना तो मुझे काफी ज्यादा स्वेटिंग आ जाती है, तो मैं इसलिए जेल्स या सीरम ज्यादा प्रेफर करती हूँ देन क्रीम्स. Just warm up your palms a bit and then gently down. It is skin so good. Forward, I am going to use Olay White Radiance Essence. ये basically hydrate करता है स्किन को और मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है. एंड ये वैसे भी इतना ज़्यादा गर्मी का टाइम है कि मैं तो पागल ही हो जाऊंगी अगर मैंने लगा लिया तो इतनी स्वेट आएगी, सारा मेकअप तो वैसे उतर जाना. तो इसलिए आई यूज हाइड्रेटिंग एसेंस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत जल्दी स्पेस पे स्प्रेड हो जाता है. बिकॉज जो मैंने फेस जेल यूज किया था वो भी एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है. इससे पहले मैं जब भी मेकअप रूटीन अपना करती हूँ स्टार्ट, स्किन केयर रूटीन जब भी स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं फेस पे एक आइस रब कर लेती हूँ क्योंकि वो स्किन को टाइट करने में हेल्प करती है. आइस वाटर कई बार सुना होगा टिप्स में कि आइस वाटर में फेस को थोड़ी देर डुबा लो तो उससे फेस टाइट हो जाता है, स्किन टाइट हो जाती है. जो भी पोर्स होते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा बिग पोर्स है, ओपन पोर्स है, तो आइस उसको टाइट कर देती है. थर्ड, आई एम गोइंग टू यूज दिस अंडर आई जेल एलोवेरा एंड आई लव इट्स स्मेल. पहले मैं क्या करती थी, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट्स यूज कर लेती थी. मॉइस्चराइजर लगाया एंड प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट एंड दैट वाज द वर्स्ट थिंग आई डिड. You should not do that. आपकी स्किन काफी ज्यादा खराब हो जाती है. आपको स्किन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, चाहे आप कैसे भी करो, बट स्किन प्रिपरेशन इज वेरी नेसेसरी. और अंडर आई की स्किन एक्चुअली बहुत ज्यादा थिन होती है, तो इस पे तो जस्ट यूज द फिंगर टिप्स एंड वेरी लाइटली, जस्ट बस हल्का सा हाथ लगाया है एंड स्प्रेड. Cannot be harsh with your under eye skin. जितना भी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है वो मैं जेंटली हाथ पे लगा लेती हूँ. इनको भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है एक्चुअली. Last that I'm going to use for skin preparation is Vaseline lip balm. Yeah, this is the best lip balm. For me it is best. और जब भी आप लिप बाम लगाते हैं तो 1-2 मिनट छोड़ो, 15-20 सेकंड के लिए एटलीस्ट उसको थोड़ा सा मसाज कर दो तो वो स्किन लिप्स में अंदर तक थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाती है. ये नहीं कि बस हाँ ऊपर लगा दो और लिप बाम लग गया, ऐसा नहीं होता. Okay, so I'm done with the skincare routine and now let's jump right into the makeup tutorial. I'm using this LA Girl Pro Conceal for
डार्क सर्कल्स। ऑल्सो आपके मेरी स्किन पे फॉर्चुनेटली कोई पिगमेंटेशन नहीं है, बट अगर आपकी स्किन पे कहीं भी कोई पिगमेंटेशन हो, एक्ने मार्क्स हो, तो आप कंसीलर को वहाँ पे भी लगा सकते हैं कंसील करने के लिए। बाकी मैं कंसीलर लगाने के बाद जनरली 2-3 सेकंड रुकती हूँ ब्लेंड करने से पहले। सबसे बेस्ट होता है पहले अपनी फिंगर टिप से कंसीलर को अंदर डैब करना स्किन के। जनरली सबसे पहले फिंगर टिप से ही कंसीलर को अंदर डैब करती हूँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द ब्यूटी ब्लेंडर। मैं मेकअप करने से पहले ब्यूटी ब्लेंडर को कोल्ड वाटर में सोक करती हूँ या फिर आइस वाटर में सोक। तो मैं इसको आइस वाटर में सोक कर लेती हूँ ताकि ये मैंने नोटिस करा है लाइक बहुत अच्छे से फिर ये ब्लेंड कर देता है मेकअप को, मतलब मेकअप को केकी नहीं होने देता। जो लोग नए हैं या हाँ ये मेकअप ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है, तो केकी का मतलब ये होता है जब आप मेकअप कर लेते हो, पाउडर लगाते हो, लाइक कॉम्पैक्ट लगाना पड़ता है मेकअप को सेटल करने के लिए, तो मेकअप ना एक पॉइंट के बाद थोड़ा दरदरा सा हो जाता है, तो ये वो नहीं होने देता। That I use for daily makeup is this Pond's BB Plus cream. ये हर स्किन टोन के साथ जनरली मेल्ट हो जाती है। आई गेस ये हमारी इंडियन स्किन टोन के लिए बनी है, क्योंकि जनरली हम लोगों को कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट उठा लो, हमें प्रोडक्ट्स मिक्स करने पड़ते हैं अपना टोन में आने के लिए, तो ये इट वर्क्स बेस्ट फॉर मी लाइक डेली रूटीन के लिए। तो या ऑल्सो मैं ज्यादातर अपने फोरहेड पे अवॉइड करती हूँ। आई डोंट लाइक अप्लाइंग मेकअप ऑन माय फोरहेड। इसको आई डोंट रब और डू एनीथिंग क्योंकि उससे वो ब्लेंड अच्छे से होता नहीं है, तो आई एम गोइंग टू यूज द ब्लेंडर डायरेक्टली। सीधा ब्लेंडर यूज करें, धीरे धीरे पैक करना होता है, इसको रब नहीं करना होता, लाइक इसको स्ट्रेच नहीं करना होता वरना ये अच्छी कवरेज नहीं होता। बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे पैक करो, समझ करना क्या है ही करना है। इसके बाद अगर आप चाहो लाइक आप सेटिस्फाइड ना हो से, तो दोबारा भी लाइक थोड़ा सा और लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, जैसा भी आपको पसंद हो। मुझे तो बस डार्क सर्कल्स के पसंद, तो मैं उन्हीं को ही ढकने की कोशिश करती हूँ, बाकी आज ही कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। I'm using a lighter shade than my skin tone to make it bright, क्योंकि even मैंने चेहरे को कर लिया है लाइक अब मेरे जो T zones हैं उनको थोड़ा ब्राइट लगाने के लिए, ब्राइट दिखाने के लिए I am using a lighter. आपने तो इस तरीके से कुछ ड्राइंग कर लिया एंड देन आपको शुरू करेंगे। Spread it. अब इसको भी डार्क कर लेते हैं साथ, इसके लिए ऑलमोस्ट स्प्रेड हो गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा इज नॉट गुड। नहीं रियल लाइफ नहीं, बट मेकअप में एक्स्ट्रा इज नॉट गुड। तो या आई एम डन विद माय कंसीलर एंड एवरीथिंग। ये डेली मेकअप के लिए मैं जनरली इतना ही कंसील करती हूँ, लाइक आई डोंट जनरली गो फॉर हेवी मेकअप, आई डोंट प्रेफर हेवी मेकअप।
Now I'm going to set my makeup using the rose powder with sunscreen by Lekin. Apply it in your eyes या जिस भी एरिया में आपको सबसे ज़्यादा आपके फेस में स्वेटिंग होती हो उसमें पाउडर लगा लेना चाहिए। मैं इसको पूरे ही फेस पे सेट करने वाली हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है एंड मुझे जनरली स्वेटिंग का जो मैं थोड़ा ये एक्स्ट्रा पाउडर अपने फिंगर टिप पे लेकर अंडर आई पे लगाऊंगी। काफी वाइट हो गया है तो थोड़ा सा अपनी आईब्रो बनाना बहुत जरूरी होता है वरना आप भूख लग सकते हैं। Okay, so what I do for eyebrows is मैं कोई भी आईब्रो जेल यूज नहीं करती हूँ या एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोडक्ट आईब्रोज के लिए आप भी यूज नहीं करती हूँ। मैं अपना थोड़ा सा ब्लैक आई शैडो ले लेती हूँ अपने ऐसे आपके मेकअप ब्रशेस पे कुछ सेट आता है तो उसमें एक ब्रश होता है प्लेटेड व्हिच यू कैन सी ऐसा दिखता है। तो मैं वो ब्रश यूज करके अपने आईब्रो बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट ड्रॉ द अंडर लाइन देन द अबव लाइन एंड देन फिल इट। और जो शुरुआती वाला पार्ट होता है इसमें बहुत ही लाइट हैंड से फिल करना होता है वरना वो ओवर पूरी की पूरी आगे से लेके पीछे तक एकदम ब्लैक दिखती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो लाइक ट्राई टू बी मोर नेचुरल। अगर आप मेकअप भी कर रहे हो तो इतना ओवर मत करो कि वो दिख जाए दैट यू आर वेयरिंग। ये स्टेप अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। दिस इज लाइक टोटली ऑप्शनल। मैं सबसे ज़्यादा लाइट शेड ऑफ ब्राउन यूज करती हूँ लाइक टू ड्रॉ माई क्रीज बिकॉज अब सब कुछ वाइट हो गया है तो आई थोड़ी सी एनहांस हो जाती है, उससे थोड़ा उभर के आ जाती है आंखें। Done. See, I'll come sample show you. मैंने बस अपनी आईलेट की क्रीज पे ड्रॉ किया है, पूरी आई पे फिल नहीं करा है। So that's how you draw your crease. इसके बाद जो मैं करने वाली हूँ वो है, अब जो मैंने लाइट कलर यहाँ क्रीज को ड्रॉ करने के लिए लिया था उससे थोड़ा सा डार्क कलर अपनी अंडर आई के लिए यूज करूँगी बट बहुत लाइट। Yes, it's done. So इसके बाद मैं आई डोंट यूज काजल और एनीथिंग बट अगर आप चाहें तो आप वाइट काजल यूज कर सकते हैं बट ब्लैक बिल्कुल यूज मत करना बिकॉज वो अच्छी नहीं लगेगी, वो बेसिक लुक भी नहीं होगा, डेली लुक में भी वो काउंट नहीं होगा। तो वाइट काजल आप यूज कर सकते हो, वो थोड़ी और आपकी आंखों को उभरा हुआ दिखाएंगी कि हाँ आपकी आंखें बड़ी हैं एंड इट विल लुक नाइस। अब लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू विद माय आईज इज ये आईलैश कर्लर यूज करूंगी ताकि थोड़ी सी मेरी आंखों पर आई लैशेस ऊपर हो जाए। देन वी यूज मस्कारा। Use it. Just count for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And take it. Now I'm using the Maybelline waterproof mascara and ये सच में waterproof है क्योंकि अगर आप मेकअप रिमूवर यूज नहीं कर रहे हो एंड डायरेक्ट चाह रहे हो कि फेस वॉश कर लो, वाटर यूज कर लो तो ये रब ऑफ बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारी आई लैशेस बाहर आ जाएंगी
बट ये नहीं जाता, तो इट सर्टेनली इज वाटरप्रूफ। आई टोटली एग्री। मैं कोई मे भी इनके प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट आप तो ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो शुरुआत में अंडर आई के नीचे एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था, वो मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि जब हम जनरली आई शैडो अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके थोड़े बहुत यहाँ आंखों के नीचे गिर जाता है वो थोड़ा बहुत। तो ये जब एक्स्ट्रा लगा होता है पाउडर तो देन यू कैन जस्ट रब इट ऑफ। नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। I use this Lekin blush on daily basis because ये एक तो पिंकिश है और ये लिटरली ग्लो ऐसा देता है चीक्स पे कि लगता है नेचुरल ग्लो है, so I like using it. And it is not highly pigmented, so you can go gaga with it. जितना यूज कर लो। Next thing that I am going to apply is सबका favorite highlighter. So मेरा favorite highlighter है Try Sugar का in the shade Champagne Champion. So this is a highlighter stick and I just love it. Just apply it on your cheekbone. See? अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, आपको नहीं पसंद हाईलाइटर ना, तो just you can grab it and blend it. So you need to apply highlighter again on your T-zones, your nose, your cheekbones, your, I guess these are called lip cupids, bow cupids, I don't know, I'm confused, but something cupid, that I'm sure. Yeah, so apply it on your cupids, I guess. And a little bit on your chin. Not much, just a little bit. Just to make your eyes look lively, you need to apply it here as well. You see the area here, you need to apply it here also. Last thing that I am going to do is, I always lip line my lips first and then apply the lipstick. I usually do that. Not always, but yes, mostly. This is my daily makeup look and I hope you guys liked it. So if you guys liked it, go like it, share it, subscribe my channel and help the channel grow.